राम राम, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने खबर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा के साथ दरअसल हरियाणा की राजनीति को लेकर तमाम मुद्दों को, तमाम विषयों को लेकर बातचीत की है। खास बातचीत में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक पर खुलकर बात की है। साथ ही साथ बीरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला से अपने रिश्तों के बारे में भी खुलकर बताया। चौधरी बीरेंद्र सिंह का पूरा इंटरव्यू आप इन खबर हरियाणा के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। नमस्कार। खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका राजनीतिक कद हरियाणा में किसी भी नेता से कम नहीं है। पीसीसी चीफ भी रहे हैं, दो बार यूथ कांग्रेस की कहीं ना कहीं अध्यक्षता भी की और उसके बाद सरकार में, हरियाणा सरकार में मंत्री रहने के साथ भी केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं। 5 बार के विधायक हैं और 3 बार के सांसद हैं। चंडीगढ़ में आप गए, चंडीगढ़ में बाहर हरियाणा मांगे जवाब कार्यक्रम में आपकी अच्छी जुगलबंदी दिखी हुड्डा साहब के साथ। हालांकि टिकट उससे पहले ब्रजेंद्र की कट गई थी हिसार से। क्या मामा फूफी के में बन गई बात? मामा फूफी के तो एक सामाजिक रिश्ता है और रणदीप सुरजेवाला जी भी मेरे मामा के बेटे हैं, तो रिश्ता तो उनका भी वही है। और लेकिन इससे अलग हटके किसी की नाराज़गी, कोई नाराज़ हो उसको बनाने की प्रक्रिया ऐसा नहीं है। मैं अपनी बात जो भी है अपने लिए किसी के प्रति मेरा ये नहीं है कि मैं उससे नाराज़ हूँ या उससे मेरा कोई सामाजिक जो रिश्ता है वो कमज़ोर हुआ, ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़े जाट लीडर के तौर पर जो सम्मान देने का, भारत रत्न देने का काम है वो भाजपा ने किया। वो 2 नाम साफ तौर पे लेते हैं, चौधरी चरण सिंह साहब का और जो उपराष्ट्रपति साहब है धनखड़ की। हम तो बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। मान सम्मान, राजनीतिक ताकत अलग चीज़ है, मान सम्मान अलग चीज़ है। ये कहना कि हमने मान सम्मान दिया है, कोई एहसान नहीं किया। मान सम्मान के वो डिज़र्व करते थे। किसान के आर्थिक संपन्नता के प्रति कमेरे वर्ग के साथ जुड़ के इस देश को मजबूती देने की बात है, वो तो है ही नहीं कहीं। और यही कारण है, आपने देख लिया कि 2024 का जो इलेक्शन है उससे भी अगर वो नहीं सीख सकते तो अलग बात है। सर, छोटू राम आज़ादी से पहले भी उनके जो कार्य थे किसानों के लिए और बड़ी लेगेसी आती है, आप उनके नाती हैं। उनको और जो तमाम जो कद हैं जिसने किया किसान का मेरा वर्ग से जो किया गया, उनके कद के हिसाब से और आपकी भी को जो माता जी बताया करती होंगी उस समय की यादों के हिसाब से, ये लीडरशिप थी जिसकी हम बात कर रहे हैं किसान का मेरा की, उसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? तो एक युग था कि आज़ादी मिलने से पहले इस देश में लोगों के अधिकार, ख़ास तौर पर किसान, गरीब, शोषित, उनके अधिकारों के लिए जो आवाज़ उठनी शुरू हुई उसमें छोटू राम अग्रणीय थे। और इसीलिए उनको लोगों ने किसान नेता के रूप में नहीं, सिर्फ दीनबंधु के रूप में भी माना उनको। 30-40 साल का आपका राजनीतिक करियर है, इतने बार सांसद, विधायक और तमाम चीज़ें रही। हरियाणा का इलेक्शन, हरियाणा की जनता, दोनों दल, जो 2 दल तो हमें भी समझ में आते हैं, बहुत बड़ा अनुभव तो नहीं है भाई, भाजपा और कांग्रेस का ज़्यादा है, बाकी लोग अभी कोशिश करेंगे। तुल कहाँ रहा है अभी इलेक्शन? ये इलेक्शन तो साफ है, इसमें आपको कोई ज़्यादा सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कोई नई सोच के आदमियों से बात करने की ज़रूरत नहीं। आज मेरे आकलन में कांग्रेस की जीत निश्चित है और वो इसलिए है कि बीजेपी के पास अब सिर्फ 30% वोट बची हैं। 70% बीजेपी की वोट, जो बीजेपी की क्या 70% हरियाणा का जो वोटर है वो बीजेपी विरोधी है। 9.5 साल तक एक मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री के बदलाव हुआ, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, कोई भी जिम्मेवारी रही होगी, उनकी वजह पार्टी जाने। उसके बाद जो स्टेप उठाए गए, अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मंजी बिछवा दी, सभा करके दे दिया, तो नायाब साहब जो मौजूदा मुख्यमंत्री साहब हैं वो हाथ बढ़ा भी रहे हैं, कान में बात भी सुन रहे हैं और कोई दे के जा रहा है पर्ची वर्ची ऐसे पकड़ के, तो वो समझ भी रहे हैं कि हाँ भाई आपका काम है, उसका जवाब भी दे रहे हैं। इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों?
मतदाता को आप ये मत सोचो कि वो आखिरी वक्त पे अपना फैसला करता है। मतदाता 6 महीने पहले से ही फैसला कर लेता है कि हमारे को किस दिशा में जाना है। मतदाता ये भी समझता है कि सिर्फ वोट लेने के बदलाव हैं। तो सर एक चीज बताओ कि कांग्रेस को किसी सीएम चेहरे के साथ जाने में फायदा होगा, कलेक्टिव जाने में फायदा होगा, नाम छिपा के रखने में फायदा होगा, या किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि भाजपा ने बता दिया है कि नायब सिंह सैनी साहब की लीडरशिप में वो लोग चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन कोई ऐसा गुणवान व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में ये हो कि ये चीफ मिनिस्टर बन सकता है। आपको सीएम के बारे में बताना है। नायब सिंह सैनी, इसके पहले मनोहर लाल, उसके पहले भूपेंद्र हुड्डा, उससे पहले जिस तरह से भजन लाल, देवीलाल और ये तमाम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से करेंगे। नायब सिंह सैनी साहब, नायब सिंह सैनी की तो शुरुआत है। अभी तो यही बोलते हैं कि वो तो जो मनोहर लाल जी सुपर सीएम हैं, वो तो सिर्फ उनसे पूछते हैं तब आगे चलते हैं। मनोहर लाल जी आदमी भले हैं लेकिन उनको राजनीति नहीं आती, इसीलिए आज बीजेपी इस स्थिति में है। चलो सर, शुक्रिया, बहुत बहुत आपसे बातचीत करके मजा आया। सर छोटू राम से लेके जो भविष्य होगा हरियाणा का उसकी भी बात की, मनोहर लाल साहब के भी किस्से सुनाए, नायब साहब के भी, मामा फूफी वाली बात भी निकल कर आई, और उम्मीद करते हैं कि जो तमाम दर्शक के पहुंचेंगे कुछ नई जानकारी भी पहुंची हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। धन्यवाद।